शोहर मर गया, इसका आंगनबाड़ी से कुछ नहीं मिलता। 5 बच्चा है इसको। कितना उम्र हुआ आपका शुनूरी जी? 26 हुआ। और शादी कब हुई थी आपकी? 2011 में। जब बोला कि कागज लाओ, ई दादा का नहीं लाओ, वो दादा परदादा का लाओ, तो परदादा का तो हड्डियों न खत्म है। पब्लिक कहाँ से देगा, जनता कहाँ से देगी कागज? घर में लग जाता, जल जाता कागज, वोटर लिस्ट का कागज जल गया, आधार कार्ड जल गया। हिंदू मुसलमान मिल करके देश आजाद किया है, सिर्फ हिंदू तो नहीं किया है। नहीं, फिर ऐसा काहे हो रहा है? Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensodyne Kit. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा। हम लोग इस समय किशनगंज में हैं और हम लोग कुछ एक ऐसे मोहल्ले में हैं कि मोहल्ले का नाम क्या है दोस्त? पानीवाल, वार्ड नंबर 4, पानीवाल, वार्ड नंबर 4 किशनगंज में आए हैं। और ये मुस्लिम बहुल इलाका है, शाम का समय है। चूँकि मुस्लिम महिलाओं की बातें कम आती हैं सामने, इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि कुछ मुस्लिम महिलाओं से बातचीत हो सके। उनके घर के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग भी चाहें बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन औरतों को ज़्यादा तरजीह दीजिएगा कि वो बोलें, ताकि हर जगह मर्द न बोलते हुए दिखें। इनकी बात भी आनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी आप लोग की भी ज़्यादा होगी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो आ जाइए दीदी, आ जाइए आप प्लीज़। हाँ, तो मुस्लिम आते हैं दीदी, आते हैं। अरे सवाल तो पूछने दीजिए। चाची का जवाब पहले से रेडी है। मेरा सवाल नहीं आया अभी। अरे उनसे भी शुरू करेंगे, ठीक है। एक बात बताइए, आप लोग, चुनाव आ गया है, अभी वोटिंग है 2 दिन बाद, और आप लोग वोट करेंगे। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो उसको आपको 5 साल तक झेलना पड़ेगा, ठीक है। आप कहाँ उधर खड़ी हो गई? अरे नहीं, कैमरा उधर भी जाएगा, ऐसे बच नहीं जाएंगे आप, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आप लोग जो भी सरकार बनेगी आपको 5 साल तक झेलना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आप किसको चुनना चाहती हैं, आपको जिसको चुनने का मन हो उसको चुनिए, उसके नाम का बटन दबाइए। लेकिन मुसलमान औरतों को सरकार से क्या चाहिए? आप इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय का हिस्सा हैं, ठीक है। आपको अपनी राज्य की सरकार से जो 5 साल आएगी उसको चाहिए क्या कि औरतों के लिए करिए, ये औरतों के लिए ये काम किया जाए। जैसे अभी 10,000 रुपये दिया जा रहा है, नीतीश सरकार द्वारा दिया गया है कुछ समय पहले, सॉरी। अब सरकार जो आएगी, भले नीतीश कुमार बने, कोई बने, ABCD कोई भी बन जाए, तो औरतों के लिए क्या करे? कौन बताएगा सबसे पहले? राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। औरतों के लिए सुरक्षा। नाम क्या है दीदी आपका? मेरा नाम है रोजी खान। रोजी खान जी, बताइए। वो औरतों के लिए सुरक्षा चाहिए, हमारी सुरक्षा नहीं है भाई, बहू बेटियों के लिए। और सबसे बड़ा नशा बहुत है। अच्छा, कैसा नशा? शराब बंदी हो गई है, लेकिन सूखा नशा है। लोग इसमें आजकल की जितनी मतलब जवान पीढ़ी है, अच्छे घरों में लोग स्मैकर हो गए हैं। स्मैकर हो गए। स्मैकर मुक्त देश चाहिए भाई। सब बाल बच्चे सब परेशान हो गए। गरीब औरतें जाती नशा मुक्ति में जाती हैं, इतने पैसे बेचारी कैसे समिति उठा के देती हैं। फिर बच्चा आता है, मेन तो स्मैक बिक ही रहा है। स्मैक है, बड़ा प्रॉब्लम है। स्मैक सबसे ज्यादा बिकता है, बहुत बिकता है। सबका बाल बच्चा बिगड़ गया है, बहुत एकदम उसी में बाल बच्चा बर्बाद है। इसमें के खातिर तो बच्चा मर भी गया, कंपनी को बंद कितना तो मर भी गया। सरकार से हम लोग चाहते हैं कि नशा को बंद करवाइए। नशा है, सरकार अपनी कंपनी जो है उनका नशा का उसको बंद कर। सरकार नशा कंपनी थोड़े चलाती है। क्या ऐसी सब चीज पर काम कंट्रोल करना होता है चाची। कंट्रोल करिए, उस पर कंट्रोल करिए, उस पर नजर दीजिए। बच्चे लोग बर्बाद हो रहे हैं। अभी तो बच्चा अभी नौजवान बनी रहे। आता है तो कहाँ से आता है? सरकार कर रहे तब ना आ रहा नशा। सरकार अपना काबू में कर लेते तो नहीं आता। सरकार छूट दिए हुए तब ना आ रहा है। चलिए, एक चीज हो गई कि नशा पे कंट्रोल लगे, और क्या किया जाए? सुरक्षा, लड़कियों के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। सुरक्षा अभी हुई है कि नहीं? क्योंकि लोग बताते हैं कि जैसे हम लोग कई जगह जिले में गए हैं ना, तो कई लोग बोलते हैं कि यार 20 साल पहले ऐसे जंगल राज जैसा था, जो भी कहते होंगे। अब लेकिन पहले स्थितियां सुधरी हैं, और अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, अभी भी स्थितियां खराब हैं। देखिए यार, गोलीबारी तो हो ही रहा है, मर्डर तो हो ही रहा है। क्या है अभी औरतों के लिए सुरक्षा कितनी है बिहार में? क्या लगता है आप लोग को? कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ। अच्छा, सब अपने अपना मन मर्जी करता है। अच्छा, लड़की लोग चलने से डरती है, कॉलेज जाने से डरती है, स्कूल जाने से डरती है। ऐसा नहीं होगा चाची, अभी एकदम है, एकदम है।
है कोई दीदी बाप ऐसा को भी? लेके जाती है, कोई अपने अब जैसे अब्बा को लेके जाती है, कोई भाई को लेके जाता है, कोई बहनोई को लेके जाता है। बच्चे लोग उस सब पर सरकार नजर दे, ये सबको रोका जाए। दीदी आप बताइए क्या नाम हम है लोग का जो फरीदा खातून, हम लोग का जो बच्चा सब जो पढ़ रहा है तो सेंटर कभी उधर कर देता है, कभी इधर कर देता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का क्षेत्र में सेंटर रहे, बाल बच्चा सब लड़की सब क्षेत्र में सेंटर लेके यहीं पढ़े, यहीं सब चीज करे, यहीं पर ये करे। कभी उधर फेंक देता है, उधर का इधर फेंक देता है, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम ठीक लोग है। नहीं जा सकते हैं बच्चा सबके साथ में, गार्जियन हम लोग अकेला आदमी है, बेटी गरीब सबके साथ आदमी को में। शौक है कि मेरा बच्चा पढ़े, और यहाँ तो पढ़ाई जहाँ जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ वहाँ 40,000 50,000 लेके जाओ, तो कहाँ से गरीब पाएगा कि बच्चा को पढ़ाएगा। सिर्फ आगे तो बढ़ा दिया सरकार की, प्लेट धरा दिया है, खिचड़ी बंटवा दिया है तो हो गया। उसका कॉपी कलम ड्रेस, उसका भाड़ा किराया, हर चीज चाहिए लड़का का। तो ये सब भी तो मिलता है, ड्रेस भी तो मिलती है स्कूल से। कहाँ मिल रहा है? छोटा छोटा बच्चा को 5 साल से नहीं मिला है। सरकारी स्कूल में पैसा दे रहा है, खाली बोला आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा। जैसा मास्टर साहब है, मास्टर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं मगर आप बच्चे से पूछेंगे तो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। पढ़ाई कहाँ है? सब अपने आप लोग के घरों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आप लोग के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? देखिए मेरा सवाल देखिए एकदम साफ है। भैया आपको निकलना है क्या? हाँ, आप मेरा सवाल एकदम साफ है कि आप लोग के घरों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? क्या वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? क्या सवाल पूरा हो जाए, क्या वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या वो मदरसों में पढ़ते हैं? कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? मतलब सबके तो गरीब आदमी क्या करे? सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। मदरसों में भी पढ़ाई होती होगी ना, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई होती होगी, हर जगह जाते होंगे बच्चे। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ गलत कुछ सही है, मैं बस सवाल उठा रहा हूँ। पैसा वहाँ से आता है, ये मास्टर और मास्टरनी बहुत ही कर देता है। और आ जाएगा पैसा, कल आ रहा है, बच्चा का कुछ नहीं। बच्चे लोग जाते हैं अंडा खिला दिया हो गया। मास्टर भी अपना गप कर रहे हैं, बच्चा पढ़ो या ना पढ़ो। बदलाव चाहिए, बच्चा पढ़ो बदलाव चाहिए। हम लोगों को एक पढ़े लिखे सरकार की जरूरत है, जो हमारे राहुल गांधी में दिखता है। वो तो राहुल गांधी तो मुख्यमंत्री थोड़े बनेंगे आपके? जो भी हो रहा है, मिली जुली सरकार है, गठबंधन की सरकार चाहिए भाई। तो हम लोग को विकास चाहिए, तो सरकार चाहिए। अच्छा ठीक है, सरकार चाहिए, लेकिन एक नजरिया होता है सर। हाँ ठीक है, एक नजरिया होता है सरकार को देखने का। सरकार का एक नजरिया होता है कि सरकार अपने नागरिकों को कैसे देखता है, आप लोगों को कैसे देखेगा, औरतों को कैसे देखेगा, मुसलमान औरतों को कैसे देखेगा। ठीक है, सरकार की एक सोच है। ठीक है, सरकार तो कोई आदमी तो है नहीं, सरकार तो एक बहुत बड़ी सिस्टम है ना जो आप लोग के ऊपर राज करता है। तो वो सोच क्या है जो राज करेगी आपके ऊपर? सोच जो राज करे कैसी होनी महंगाई सोच? इतना बढ़ा दिया है, गरीब लोग अगर 200 रुपया कमाता है तो यहाँ 300 रुपये का राशन पानी भरता है। सरकार जो 5 किलो राशन दे रहा तो एक आदमी 1 महीना वही राशन खा रहा है। तो लेकिन घर में कितने लोग हैं? लेकिन दीदी घर में कितने लोग हैं? घर में 5 लोग के परिवार लोग तो उस हिसाब से मिलता होगा ना, एक कार्ड पे थोड़े मिलता होगा 5 एक किलो। आदमी पे 5 किलो, तो एक आदमी 5 किलो राशन 1 महीना खाया जाता है। हैं? चावल और सरिया वाला गेहूं देता है, कोटा में भी कोई राशन सही नहीं मिलता है, नहीं देता है राशन सही। हम लोग को 10,000 रुपये नहीं मिला। 10,000 रुपया दे के बोला था, तो कहाँ दिया? 10,000 रुपया किसी को नहीं। अप्लाई किया था आप लोगों ने? हाँ 4 नंबर वार्ड में किसी को नहीं मिला। अरे अप्लाई किया था कि नहीं आप लोगों ने? मैडम आई है, सबसे 100-200 रुपया भी लेके गई है, 100 रुपया लिया, फिर भी नहीं आया है। 1 रुपया भी इस वार्ड में एक आदमी को भी नहीं आया। अच्छा एक बात बताइए रोजी जी, आप कैमरे से बाहर जा रही हैं बार बार, इधर जी। आप एक बात बताइए, आप लोग सब लोग कि आप लोग जैसे आप लोग जब महंगाई की बात कर रहे हैं और आप जो फ्री राशन की बात कर रहे हैं, तो महंगाई और फ्री राशन केवल नीतीश सरकार के हाथ में तो है नहीं, इसमें मोदी सरकार का भी रोल है, जो केंद्र की सरकार है, भारत सरकार। सुन लीजिए आप लोग मोदी सरकार पे क्या सोचते हैं बताइए? बदलाव चाहिए। 20 साल नहीं मैं बताइए, बदलाव समझ गए हम आपका। मोदी सरकार भारत सरकार पे क्या सोचते हैं आप लोग, ये बताइए दीदी। उसको भी करेंगे, उसको भी आने वाला समय में उसको भी कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे? दरखास्त मैंने बदल देंगे। हाँ। काहे उसका भी एकदम परेशान रहता है, सबको एकदम परेशान नहीं कर करेगा दिया। ना तो इसको भी बदली हो जाएगा। ये भी वोट जो हो रहा है नहीं होगा, बदली हो जाएगा। कि ये चीज लाओ, कभी बोलता है वो कागज लाओ, कभी वो कागज लाओ। कहाँ से लाएंगे रे भाई हम लोग कागज सब?
हॉस्पिटल जाओ दवा लाने। कैसा कागज मांगा जा रहा है? आधार कार्ड, पहचान पत्र, कभी पहचान पत्र में ही गड़बड़ाना है, आधार कार्ड में ही गड़बड़ाना है, तो आप ही लोग ना बना के जो दिए हम लोग को। आधार कार्ड तो बनाया कौन बनाया? सरकारें बनाया। पहचान पत्र कौन बनाया? सरकारें बनाया। तो क्यों फिर सरकार पहचान पत्र आधार कार्ड को ही कर रहा है, उसका मान्यता नहीं दे रहा है? मान्यता नहीं दे रही है नहीं सरकार। दे रही है। लेकिन फिर से ही करिए, फिर से लेकिन डॉक्यूमेंट उनका कहना है कि भाई वोटर लिस्ट का तो वेरिफिकेशन होना जरूरी है। उसी पे ना हम लोग वोट दिए हैं। इतना साल से जो वोट दे रहे हैं, किसमें दे रहे हैं? उसी पे ना दे रहे हैं। लेकिन कई लोग का ये भी सोचना है ना कि फिर इस इलाके में किशनगंज वगैरह के आसपास बांग्लादेश के पास है, नेपाल के पास है, तो लोग घुसपैठिया चलाया, उस लोग ये भी सोचते हैं। सब गलत बात है, सब गलत बात है। पहले कहाँ था घुसपैठी? पहले कहाँ था? उनका आने के पास घुसपैठी हो गया, उनके आने के बाद ही हुआ। आने के बाद नोटबंदी हुआ, उसमें परेशान हुआ आदमी। फिर बाद में फिर ये सब कागज पत्तर का लेन देन वो सब में हुआ, LIC लगा, NRC लगा। इसी का आने के बाद हम लोग ये सब जानते हैं, इसके पहले नहीं जानते थे ये सब बात। अरे पीछे दो बच्चियां हैं यार, आ जाओ आप लोग भी आगे आ जाओ प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अरे दीदी आगे आ जाए, क्या बोल रहे? इधर बोलिए, इससे बोलिए। बोल रहे सर कि कभी ये आदमी सोच के देखा था कि नोटबंदी होगा, नोट पलटी होगा? नहीं होगा, लेकिन मोदी सब करके बैठ गया। वो तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार में मदद मिलेगी इससे। नहीं, कोई मदद नहीं मिला। और तो आदमी सब एकदम परेशानी में परेशान भी हो गया। कितना आदमी पीछे रह गया, कोई आगे रह गया, कोई पीछे, वही लोग आगे रह गया, हम ही लोग गरीब लोग पीछे रह गए। अच्छा, आप लोगों को अगर 10,000 रुपये मिल जाता तो? नहीं, तब भी नहीं होता हम लोग तो। 10,000 से क्या जिंदगी कट जाएगा? जिंदगी कट जाएगा 10,000 से। तो सरकार का काम बैठा के खिलाना थोड़े है। सरकार रोजगार दो, कोई चीज का फैक्ट्री लगा दो, काम कर सकते हैं ना, कोई चीज का छोटा फैक्ट्री मोटा लगा तो दो। काम कर सकते हैं घर में। आप लोग दीजिए फंड, हम लोग बनाएंगे घर में कुछ काम। फैक्ट्री लगा दीजिए। जो हाथ में इला दिल्ली में फैक्ट्री था, यहाँ का आदमी सब जाता था कटने के लिए, वहाँ भी फैक्ट्री बंद कर दिया। कम से कम दिन भर में 200 सब तो यहाँ आ गया, सब अपना अपना घर पकड़ लिया। मोदी तो ऐसा काम कर दिया कि सबको सुई लगा करके सबका हार्ट ब्लॉक कर रहा है, सबका हार्ट ब्लॉक कर रहा है, और सब समझे नहीं क्या? सब जा रहा है। हमरा शोहर चला गया। कोरोना वाला सुई किसी को शूट किया, किसी को शूट कर भी नहीं किया, बीमारी फैला गया। हार्ट का शिकायत है। हम लोग को हार्ट का शिकायत? हाँ, वही तो। हार्ट का दवाई खाते हैं, बीमारी से आदमी 3 को सुई पड़ गया, नहीं पड़ेगा तो जाने नहीं देंगे, फलाना जगह नहीं जाने देंगे, वहाँ नहीं, हाली हाली सब वैक्सीन लगाना पड़ा हम लोग। बच्चा सबको लालच में तो गैस बांट दिया। आप जो गैस हम लोग खरीदते हैं तो 1100 रुपया कहाँ से दे? बोलिए। एक सेकंड, ठीक है, गैस पे आते हैं, लेकिन सुई वाला आप लोग, सुई से हार्ट अटैक होता है कौन बताया आप लोग को? हम लोग को तो हो गया भाई, बहुत आदमी मर गया है। कहाँ, कैसे पता चला आप लोग को? हॉस्पिटल में बताया क्या डॉक्टर लोग? हाँ, और बोला कौन सी कि जाओ मरीज लेके तो आधार कार्ड लेके आओ, पहचान पत्र लेके आओ। कहाँ से लाएगा जिसको नहीं है? नहीं तो आप लोग को फिर आप लोग को अस्पताल ने बोला कि सुई लगाने से मौत हो रहा है, कोरोना वाला सुई से। कोरोना का सुई लेकर के सबको तकलीफ हो रहा है। यही उम्र में आदमी बिछौना धर लिया, और पहले तो बिछौना धर लिया है। बिछौना पकड़ लिया, इधर दर्द, पूरा बदन में दर्द, सिर में दर्द, हार्ट अटैक, ये सब हो रहा है। हम लोग को क्या बीमारी नहीं थे, जब से कोरोना का सुई पड़ा तब से हम लोग को बीमारी। अरे मोदी जी बीमारी थोड़े दे दी होंगे आपको, मोदी जी बीमारी थोड़े दे दी होंगे आपको। बीमारी नहीं दिया, निकाला तो सरकार ऐसा सरकार निकाला है कि उसमें आदमी बचेगा क्या? तो मरते जा रहा, मरते जा रहा। 60 साल 80 साल क्या जिंदा रहेगा? 85 साल में। हम लोग गठबंधन में सब में है, जैसे अब आपकी मर्जी, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। गठबंधन में हम लोग हैं। एक बात बताइए, अरे दीदी इधर आ जाइए, दीदी इधर आ जाइए आप। एक बात बताइए, अरे भैया थोड़ा सा शांति। एक बात बताइए, जैसे मेरा अगला सवाल हो सकता है थोड़ा चुभे आप लोगों को, ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी सवाल है। बार बार किशनगंज के इलाके में, खासकर किशनगंज और इसके बगल का जो बंगाल वाला इलाका है, सिलीगुड़ी वगैरह, दिनाजपुर, नीचे तक का जो इलाका, सीमांचल का इलाका, यहाँ की मुस्लिम आबादी को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं। ये आप लोग खबर में, टीवी में, हर जगह देखते होंगे। यहाँ के मुसलमानों के लिए उस पर सवाल उठाए जाते हैं कि ये पहले तो कहा जाता है कि ये मुसलमान यहाँ के है ही नहीं, ये बांग्लादेशी हैं, नंबर 1 ये कहा जाता है, ठीक है। और फिर इसमें सबसे अधिक इल्ज़ाम झेलती है भाजपा, जिस पर जो सरकार चला रही है इस समय, आपके सूबे में भी और आपके देश में भी। तो वो उसके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं कि वो इस तरह की राजनीति कर रही है कि मुसलमानों को टारगेट करने की राजनीति कर रही है भाजपा। ऐसा कहा जाता है कि वो
वो उनका ही कहना है कि भाई घुसपैठ हो रहा है, भाई लोग आके यहाँ बस रहे हैं, आधार कार्ड फर्जी, पहचान पत्र फर्जी। आप में से कई सारे लोगों ने कहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार कहा जाता है इसीलिए वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि किसी का कोई बाहरी यहाँ पे न रह पाए और न वोट कर पाए, और रहे तो कानूनी तरीके से रहे। हम लोग का बस्ती में नहीं है कोई ऐसा। आप लोग की बस्ती में नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण पे क्या सोचना क्या है आप लोगों का? सबको अपना अपना, सबका जमीन जगह सबका अपना ही है। दादा यहाँ गुजर गया, हम लोग का बाप दादा गुजर गया, आता हूँ बस दीदी। बाप दादा गुजर गया, बाप दादा दरभंगा रहे, वहाँ से यहाँ यहीं गुजर गए, अब हम लोग भी गुजरने वाले हैं। तो फिर प्रूफ खोजता है, क्या चीज का प्रूफ खोज रहा भाई? वोट मिल रहा है आपको, हर चीज कर रहे हैं हम लोग, तो प्रूफ क्या चीज का? पुराना वोटर दादा का दादा मरा है, उसका लाओ कागज पत्तर। कहाँ दादा का दादा? हड्डी नहीं है वो हड्डी। क्या बोले बोले जब बोला कि कागज लाओ, ये दादा का नहीं लाओ, वो दादा परदादा का लाओ। तो परदादा का तो हड्डियों ना खत्म है, तो कैसे लाए? में जो बान आया तो सब चीज दह गया। 2017 में बान आया, घर में किसी का सामान नहीं बचा, सब बच के चला गया। आदमी कैसे कैसे बच गया? सामान तो नहीं बचा, घर का सामान सारा का सारा दह गया। कहाँ गया दह करके? अभी जो कागज मांगा जा रहा था, कहाँ से कागज देगा? पब्लिक कहाँ से देगा? जनता कहाँ से देगी कागज? घर में लग जाता, जल जाता कागज, वोटर लिस्ट का कागज जल गया, आधार कार्ड जल गया। अब जब वोटर लिस्ट बनाने तो बोलता लाओ। दीदी क्या बोल रही पीछे से? कागज नहीं है तब भागना ही होगा यहाँ से, जहाँ भेजेंगे वहाँ जाना होगा। नहीं ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है कि भागिए को, ऐसा कौन बोल रहा है ना कि कोई चीज नहीं मिलेगा उन लोगों को, कोई नहीं मिलेगा उसको। हाँ क्या बोल रही है? भगाने का चक्कर है ये सब ना, भगाने का चक्कर है। हाँ भगाने का, आदमी को सदमा देने का, सदमा में मर जाए आदमी, सदमा में टेंशन करते करते हाथ हो जाए। मुसलमान से क्यों जल रहा है? मुसलमान क्या बिगाड़ रहा है? आप मंदिर को मानते हैं, हम मस्जिद को मानते हैं, फिर मुसलमान हिंदू का क्यों बात आ रहा है? क्यों आ रहा है? हम लोग तो कभी नहीं बोले कि हिंदू हम लोग के खिलाफ है, हम लोग जैसे थे वैसे है, भाई भाई बन करके। सबको अपने वैसे रहने का हक है। लेकिन एकदम तो खुलेआम मीडिया में बोला जा रहा है, हम लोग न्यूज देखते हैं कि हिंदू मेरा भाई भाई। ये क्या बात है? मुसलमान भाई काट और हिंदू भाई भाई। हम लोग के बस्ती में तो हिंदू लोग है, ये तो बात है। हम लोग के बस्ती में तो हिंदू लोग है, तो हम लोग तो लोग को लेके चलते हैं, हम लोग तो लेके चलते हैं कि नहीं ये लोग कहाँ जाएगा, ये लोग कहाँ जाएगा, ये लोग का घर द्वार यहाँ, इसका बाप दादा यहाँ, ये लोग कहाँ जाएगा? हम लोग को, हम ही लोग को बोलता है आतंकवाद। हिंदू भाई भाई, मुसलमान बोले मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुसलमान मिल करके देश आजाद किया है, सिर्फ हिंदू तो नहीं किया है। फिर ऐसा काहे हो रहा है? इस तरह का अजान हो रही, रुक जा, अजान। इसमें कट था क्योंकि अजान हो रही थी, इसलिए हमने बीच में बातचीत रोक दी। बातचीत जब अजान खत्म हो गई तो दीदी ने बोला कि अब शुरू करिए। हाँ दीदी आप आ जाइए, चाची आप आ जाइए। कुछ बोल नहीं थी आप, आपको बोला था। हाँ अरे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पहले महिलाओं को जगह मिलेगी और उनको ज्यादा जगह मिलेगी, पुरुषों को कम मिलेगी, है ना? हाँ चाची, हाँ चाची आप कुछ बोल नहीं थी जब कैमरा बंद था, आपने कुछ कहा था, मैंने आपको टोक दिया था। नहीं गरीबी हटाओ, कुछ साथ में लोग रहते हैं। सरकार बोल रहे हैं गरीबी हटाओ, गरीब का गरीबी हटाओ, हटाया जा रहा है, यानी गरीबी हटाया नहीं जा रहा, गरीब सबको हटाया जा रहा है। तो गरीब को हटाया जा रहा है, गरीब को हटाया जा रहा है। इसीलिए ना चावल देती है, राशन देती है। 5 किलो चावल हम लोग 1 महीना खा रहे हैं। परिवार खाएगा वैसा सारा चावल, सारा गेहूं, सारा घर में ला करके फटक बना करके 2 किलो 2.5 किलो निकलता, और रख दो सूखने छत पर तक कौआ चिल्ला खा के खत्म। कौआ का इलाज थोड़ा सरकार करेगी? मान लिया कैसा बात कर रही हैं आप? सर मोदी जी कौआ थोड़ा भगाएंगे आपका? थोड़ा सा रहता है, ऊपर में देता है, कौन जाएगा बार बार देखने के लिए? खाने दो चिड़िया कौआ। आप क्या चाह रही हैं? मतलब क्या चाह रही हैं? जाएगी छत पे सरकार चिड़ैया गोरे सामान खाइएगा ना, अच्छा देगा ना सरकार, अच्छा देना चाहिए ना। आंगनबाड़ी चावल देता है, चावल दे, अच्छा खाना दे। आंगनबाड़ी में देता है सोरिया चावल, सोरिया सोयाबीन,
हाँ आंगनबाड़ी का खाना खाया नहीं जाता है, कोई चीज करा नहीं जाता है, बच्चा सबको कोई चीज साज पोशाक नहीं है, बच्चा सब पढ़ाई लिखाई सही नहीं। इसका शोहर मर गया, इसका आंगनबाड़ी से कुछ नहीं मिलता है। 5 बच्चा है इसको, समझिए, इसको गरीब को देना चाहिए ना। क्या नाम है आपका? नूरी बेगम। हाँ, नूरी बेगम। चलो नूरी नूरी बेगम। नूरी बेगम। 5 बच्चा है, छोटा छोटा। मैं उनसे बात कर लूँ तो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। करिए। नूरी बेगम जी, कब हुए आपके शौहर का इंतकाल, कब हुआ? 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया। जी। कितना उम्र हुआ आपका नूरी जी? आपका उम्र कितना? 26 हुआ। 25-26। और शादी कब हुई थी आपकी? 2011 में। 11 में। और बच्चे कितने हैं आपके? 5। 2 छोटे हैं, एक गोदी में, एक 1.5 साल का है, और 2 इतने बड़े बड़े हैं। अब कहाँ की रहने वाली हैं नूरी जी? जी, किशनगंज पानी बाकी। नहीं, यहीं की माई के कान की पड़ा, बंगाल। एक बच्चा है 4 महीने। मतलब अभी से 15 साल पहले लगभग शादी हुई थी? जी। मतलब उम्र कम थी जब शादी हुई? अच्छा। गरीब का घर का बच्चा था, कर दिया सवेरे शादी, कि जाएगा अपना ससुराल में। अभी भी मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं सवाल उठा रहा हूँ कि क्या इतना कम उम्र में शादी होना सही? नहीं सही बात है, नहीं सही। जब इनका उम्र में शादी हुआ 10-11 साल उम्र होगी इनकी। हाँ, रहा होगा, है ना? 12-13 साल। 15 साल। नहीं, देखिए, मान लीजिए, देखिए, एक बात सुन लीजिए दीदी सुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को किसी चीज़ पर पर्दा नहीं डालना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे हम लोग अगर बीच में हमारे समाज में, ये समाज भी मेरा ही समाज है, ठीक है, हमारे समाज में कुछ गलत हुआ है तो जैसे हम सरकार पे सवाल उठाते हैं, हमको अपने पर भी सवाल उठाना पड़ेगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ऐसे तो हमारी लड़ाई और हमारी दिक्कत कभी ख़त्म ही नहीं होगी कि हम नूरी बेगम के लिए न्याय की मांग करें, लेकिन नूरी बेगम को उनके हिस्से का ही न्याय न मिला हो कभी। उनके हिस्से का भी तो इंसाफ उनको मिलना पड़ेगा ना, उनके हिसाब। राशन कार्ड भी नहीं मिला। तो राशन का अप्लाई किए बहुत जगह, लेकिन बन के नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? वो कोई मतलब दे रहे हैं। आप उनको बोलने दीजिए। अप्लाई किए हैं हम, जो वार्ड कमिश्नर बने हैं वो उनको दिए अप्लाई करके, लेकिन आया नहीं बन करके। वो बोले कि आ जाएंगे, लेकिन अब तक में नहीं आया। फिर ये भाई उठे हैं, निशु भाई, वो बोले कि हम बनवा देंगे, आपका हर चीज़ करवा देंगे। वो मेरे साथ में है, हर चीज़ का मदद वो मेरा करते हैं, निशु भाई। बच्चों का खाना पीना कैसे हो रहा है? काम करते हैं दूसरे के यहाँ, बर्तन चौका वगैरह। अच्छा, और कितने बच्चों की उम्र क्या है? पहला बच्चा जो बड़ा वाला बच्चा है, कितना उम्र है उसका? 13 साल। 13 साल का बच्चा है। दूसरा वाला 12 साल। फिर एक है 8 साल का। नहीं 15 साल बड़का का होगा। नहीं 13 साल। नहीं 15 साल नहीं होगा। 13 साल। 13 साल जी। शादी होने का मैं कोशिश करूंगा और ये उम्मीद भी करूंगा नूरी बेगम जी कि अगर आपने लल्लन टॉप के मंच पे बात अपनी रखी है तो आपकी दिक्कत का समाधान ज़रूर निकले। और आप लोग यहाँ के तो इतने हमारे वार्ड कमिश्नर सब हेल्प कर रहे हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे तो मानिंद लोग हो, आप लोग यहाँ के मानिंद लोग हो, दिखा दो भैया, तो आप लोग इनकी थोड़ी हेल्प करो ना। जी नहीं, मेरे वार्ड कमिश्नर बहुत अच्छे हैं। अरे मैं वही बोल रहा हूँ। अरे मैंने कब का बोला खराब है? मैंने ये थोड़े बोला खराब है। मैंने इतना बोला कि आप लोग यहाँ पे हो ना, कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि इनकी भरसक हेल्प करो। बिल्कुल। आप वार्ड कमिश्नर हैं यहाँ पे, इनकी मदद करो ताकि एक परिवार जो संभाल नहीं है अपने दम पे, ये उसको थोड़ा, उस परिवार को जगह मिले, उस परिवार को थोड़ा आधार मिले, है कि ना? वो आप लोग का काम है। का नाम जो है सर, समझदार नाम है सर, निशु खान इसको बोलते हैं। आप बता दीजिए ना अपना परिचय। वो क्या बता रहे हैं? आपका परिचय खान बता रहा है, मैं बता रहा हूँ सर। अरे इनको बता दीजिए ना। कोई नहीं, आप मेरे पास माइक ले। निशु खान मेरा नाम हुआ और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हम। और जैसे ही बताइए राशन कार्ड के बारे में, तो ऐसा होता है कि राशन कार्ड हम लोग अप्लाई ज़रूर करते हैं। राशन कार्ड में जाँच होता है, एक जाँच का ना अधिकारी आता है, ना कोई मैसेज आता है, ना ऑनलाइन पता चलता है कुछ उसका। हाँ बिल्कुल, ना ऑनलाइन पता चलता है। इसके लिए क्या है, ऑनलाइन करने के बाद तुरंत हम लोग को वहाँ दौड़ना पड़ता है, SDO साहब के जाना पड़ता है। मतलब ये जो ऑनलाइन सिस्टम आजकल कर दिया, ये सबसे करप्शन और करप्टेड सिस्टम है।
क्योंकि पहले क्या था, ऑफलाइन था, आदमी अधिकारी से मिलकर कुछ काम को करवा लेता था। ऑनलाइन होने के बाद लोग बोलते हैं ऑनलाइन कर दीजिए, घर में रहिए, बिना पैसा दिए। इस सरकार में बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है, ये हम खुले मन से बोल रहे हैं। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।